राजनीति में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स एक राजनीतिक सच्चाई है। और आपको पता होगा कि 1 साल तक दिल्ली में सरकार इसलिए नहीं बनी, 1 साल तक दिल्ली में चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि केंद्र सरकार, पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बार बार जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती थी कि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की कोशिशें चल रही हैं। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट राजनीतिक सच्चाई है, हॉर्स ट्रेडिंग राजनीतिक बुराई है। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट अगर उस समय हो रहा था तो ठीक है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता रहा है। आज पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट ऐसा भी हुआ है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कश्मीर में सरकार बना ली। ये पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है कि एक तरफ वो पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सेपरेटिस्ट विचारधारा की पार्टी है, आज भी वो कह रहे हैं कि तमाम बड़े आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है, उनके साथ उन्होंने जाके वहां पे सरकार बना ली। तो जनता के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी पार्टियों के एमएलए के संपर्क में थी, उनको प्रलोभन दे रही थी, उनको पैसे देकर उनको तोड़कर अपनी सरकार बनाना चाहती थी, उसको रोकने के लिए जनता के हित में हमें लगा कि अगर कांग्रेस के एमएलए, उनको ये लगता है कि अगर आज आम आदमी पार्टी जो काम करना चाहती है, हमारे एजेंडे का समर्थन करना चाहती है, तो हमें वो बाहर से समर्थन दे दें। ये बात है और इसमें फिर से कह रहा हूं कि इस पर एक बार राष्ट्रीय चर्चा हो जाए, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स होते रहे इस देश में। आज चिट्ठी से निकलकर जो आती है कि जो पीएसी के आरोप थे, जो एनी के आरोप थे, जो दोनों वरिष्ठ साथियों के ऊपर गंभीर आरोप थे कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव हराना चाहते थे। ये हो सकता है कि उनको अपने विवेक में ऐसा लगता हो कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव हार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ही देश में परिवर्तन हो सकता है। ये उनका विवेक था, इस पर ही मतभेद था, इस पर ही हमारी उनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। ये उनको लगता था कि उनकी बहुत अच्छी रणनीति है, हमें लग रहा था कि ऐसी रणनीति बचकानी भी है, अराजनैतिक भी है। चुनाव जब अपनी चरम पर थे उस वक्त शांति भूषण जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि किरण बेदी जी अरविंद केजरीवाल से बेहतर प्रत्याशी हैं, बेहतर उम्मीदवार हैं सीएम पद के लिए। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई भी प्रहार उस समय हमारी पार्टी पे नहीं हो सकता था, जो अंदर से ही आया। जब कांटे की टक्कर हो और कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को रन डाउन कर दे और कहे कि हमारा कैंडिडेट आपके कैंडिडेट से अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सीधा इसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी बाजी पलट दी जाए, यानी कि हारी हुई बाजी भी उसको जो है हार में बदल दिया जाए, जीती हुई बाजी भी हार में बदल दी जाए। राजेश गर्ग जिनको टिकट नहीं मिली पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर, उनका टेप आप लोगों ने लिया और चलाया। मतलब एक डिसग्रंटल्ड एलिमेंट जिनको ह्यू हैज एन एक्स टू ग्राइंड अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी बिकॉज ही वाज डिनाइड अ टिकट, एक डिसग्रंटल्ड एलिमेंट का जिसको टिकट नहीं मिला उसका टेप आपने बिना वेरिफिकेशन चलाया। ये मैं मेरी बात, ये मैं तमाम टीवी चैनल्स के विवेक पर छोड़ता हूँ, जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे छोड़ता हूँ। तमाम जो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जो स्क्रूटनी होनी चाहिए, जो मिनिमम जर्नलिस्टिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, इस तरह के अनवेरीफाइड टेप को जिसका सोर्स ड्यूबियस है, जिसका सोर्स डिसग्रंटल्ड है, उसको चलाने से पहले ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ। Powered by NNIS.